माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत रसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कल सुबह का आगाज मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात से होगा, जहां मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलाइशिया में भी ईद कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, फलस्तीन, खलीजी ममालिक, तुर्किया में ईद उल फितर आज है। बरतानिया समेत यूरोप में बड़ी तादाद कल ईद मनाएगी। ईरान इजराइल टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया। जंग 21वें रोज में दाखिल। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर ईरान का हमला, खिताब बारूद के ढेर पर आलमी मईशत डूबने का खतरा, लाखों अफराद बेघर। इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर ताक ताक कर निशाने। इसराइली दारुलहुकूमत तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहर खंडरात में तब्दील। गजा का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। बेनगोरियन एयरपोर्ट और हिफा रिफाइनरीज के मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खलीजी ममालिक के तेल और गैस तनसीबात को भी निशाना बनाया। कतर के रोस लेबनान इंडस्ट्रियल सिटी में आग लग गई। कतर ने ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। दूसरी जानिब कतर पर दोबारा हमला किया तो अमरीका गैर मामूली ताकत इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को वार्निंग। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान पर फ़िज़ाई ऑपरेशन का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीका के जंग जीतने, ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म करने का दावा। पैट हेग्ज़ेट ने कहा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मफलूज कर दिया। ईरानी नेवी की 11 आबदोज़ें, 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका। ईरान में 7000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की जारहाना सलाहियत ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल के ईरान पर हमले, मज़ीद 14 अफराद शहीद। दुरूद में रिहायशी इलाके पर बमबारी में 12 अफराद शहीद और 116 अफराद जख्मी हुए। शुमाल मगरबी शहर मालिकान के करीब ड्रोन हमले में 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हुए। 28 फरवरी से अब तक शहदा की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बाज़ोया, दवा अल-होश और अरबुज अल शमाली समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फ़िज़ाई हमले में अदलोन और सौर ज़िला में 2 अफराद जाम बहक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की खत्ते में जारी कुशीदगी, ख़ुसूसन तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर पर तुर्किया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक राबता। शाह अब्दुल्ला दोम शाही ख़ानदान और उर्दन के अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश। इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारतखानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की रियाद में अहम मुलाकातें। इसहाक़ डार सऊदीया, तुर्किया, मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म का इलाक़ाई ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालवियत की मुकम्मल हिमायत का आज़म। खत्ते में जारी हमलों को फौरी बंद करने और तनाज़ात के ख़ात्मे का मुतालबा। इसहाक़ डार ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान रजीम के इल्ज़ामात मुज़ीका खेज़ और बेबुनियाद करार। प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान के मुताबिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम झूठ है। दहशतगर्दी का कोई भी हमला भरपूर जवाब पाएगा। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत मालूमात और फिरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में उलमा अहले तशरीह से मुलाकात में गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द और उनके ठिकाने जहाँ भी हुए निशाना बनाया जाएगा। तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। उलमा अहले तशरीह का कौमी यगांगत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। दिफाए वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अमरीका के लिए खतरा करार दे दी। तुलसी गबार्ड ने कहा कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के पास बैनुल-बराइज़मी मिसाइल हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान समेत रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान ऐसे जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं। ये पेशरफ्त अमेरिका के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफे का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान ने मिसाइल सलाहियत पर अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत सिर्फ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। भारतीय मिसाइलों की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़ायद है। भारत के तवील फासले के मिसाइल पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए तशवीश का बाइस हैं। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुतवाज़न मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा। बचत और किफ़ायत-शारी की पॉलिसी अपनाने से आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। ब्रीफिंग दी गई। मुल्की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की शिरकत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लाइसेंस की नीलामी शफाफ तरीके से की गई। 5G से सार्फिन को तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस मुयस्सर आ सकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ सनत, ज़राअत और IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। मुल्क भर में बारिश और यालाबारी का रात। सर्दी लौट आई। M3 और M4 मोटरवेज धुंध के बायस बंद। मगरबी हवाओं से जल थले। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर ज़ेर-ए-आब। ग्लेस्को के फीडर्स ट्रिप कर गए। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की किसानों को एहतियात की हिदायत। सरगोदा 6 अफराद का कातिल मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम ने 5 रोज़ कबल अपनी बीवी और 5 बच्चों को कत्ल कर दिया था। पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान, लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के तीसरे रोज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान आज किया जाएगा।